हाय गाइस, मेरा नाम है आदित्य। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सोनी लिव पर रिलीज़ हुई वेलकम होम फिल्म के बारे में। तो दोस्तों, ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होते ही हम व्यूअर देखते हैं एक इलेक्ट्रिशियन को, जो एक पोल में कुछ लिखता है। जब वो पानी पीने जाता है तो सामने एक घर से एक लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। तब वो वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। फिर स्क्रीन डार्क हो जाती है। फिर दोस्तों, स्क्रीन चालू होते ही हम व्यूअर देखते हैं एक लड़की को, जिसका नाम होता है अनुजा। अनुजा अपने लाइफ से बहुत डिस्टर्ब रहती थी। उसकी बहुत जल्द शादी होने वाली होती है, लेकिन उसका पियोंसे नहीं चाहता है कि वो जॉब करे। उसकी वजह से उसके पिता भी उसको डांट देते हैं और उस पर वापस आने की प्रेशर देते हैं। अगले दिन अनुजा स्कूल जाती है। वहाँ पर उसका स्कूल का पहला दिन होता है। फिर अनुजा देखती है ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कूल में मेल टीचर हैं। जब अनुजा स्टाफ रूम में बैठती है, वहाँ अनमोल और नेहा आ जाते हैं। अनमोल अनुजा से बात करने का कोशिश करता है, लेकिन अनुजा कंफर्टेबल नहीं होती। तभी नेहा अनमोल को कुछ काम दे देती है और अनुजा को बचा लेती है। नेहा बोलने या दूसरे से बात करने में बहुत कंफर्टेबल होती है, लेकिन वो अपने भाई से बहुत डरती है। वो बोलती है कि उसका भाई वैसा नहीं था, पापा के साथ रहते रहते वैसा हो गया है। फिर स्कूल में सभी टीचर को जनगणना करने के लिए भेजा जाता है, जहां अनुजा का पार्टनर अनमोल को दिया जाता है, लेकिन अनुजा कंफर्टेबल नहीं होती उसके साथ। तब उसका पार्टनर नेहा को चुना जाता है। वो दोनों जनगणना करने के बाद एक अनजान रोड पकड़कर जाती है, जहां वो दोनों एक घर देखती है। फिर वो दोनों उस घर के तरफ बढ़ती है, जहां अनुजा दरवाज़ा खटखटाती है। तो वहाँ एक लड़की दरवाज़ा खोलती है, जिसका नाम रहता प्रेरणा। प्रेरणा के हाव भाव अनुजा और नेहा को काफ़ी अजीब लगता है। उसके बाद वो दोनों घर के अंदर आते हैं। वो दोनों देखते हैं कि प्रेरणा प्रेग्नेंट होती है। फिर अनुजा उसके घर में रह रहे लोगों के बारे में पूछती है। फिर प्रेरणा बताती है 4 लोग रहते हैं। अनुजा पूछती है कि कोई बच्चा नहीं है। फिर प्रेरणा जवाब देती है बच्चे है ही नहीं, बच्चे पैदा होते हैं फिर मर जाते हैं। ये बात सुनकर अनुजा और नेहा को काफ़ी अजीब लगता है। फिर वहाँ प्रेरणा की अम्मा आ जाती है। उसके बाद अनुजा और नेहा उस घर से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। तभी वहाँ भोला मिलता है, जो नेहा को हंसते हंसते घूर रहा था। उसके बाद वो दोनों सीधा स्कूल जाती है, जहाँ नेहा देखती है उसका भाई पहले से स्कूल में मौजूद है। उसका भाई उस पर भड़क जाता है, क्योंकि वो घर आने में लेट कर देती है। अगले दिन हम एक इलेक्ट्रिशियन को देखते हैं, जो मूवी शुरू होते ही दिखाया गया था, जहाँ वो उसी घर में पानी मांगता है। फिर स्क्रीन शिफ्ट होती है अनुजा और नेहा पर, जहाँ अनुजा नेहा से कहती है एक बार फिर उस घर में चलते हैं। नेहा मना करती है, लेकिन लास्ट तक वो उस घर में जाते हैं। फिर वो दोनों उस घर में पहुंच जाते हैं, जहां भोला दरवाज़ा खोलता है। घर के अंदर घुसने के बाद अनुजा और नेहा को फील होता है बूढ़ी अम्मा और भोला का बिहेवियर के बारे में। तभी वहाँ एक आदमी आता है, जिसका नाम रहता है घनश्याम, जो 5 साल का मौन व्रत में है, जिसका अभी भी 2 साल बाकी है। वो प्रेरणा का पति है। अनुजा घनश्याम से कुछ सवाल पूछती है, जिसका आंसर घनश्याम इशारों में देता है। अनुजा बच्चे के बारे में पूछती है, तो ओल्ड लेडी कहती है बच्चे मर गए हैं। ये देखकर और सुनकर अनुजा और नेहा घबरा जाती है। उसके बाद वो दोनों उस घर से तुरंत ही निकल जाती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों को वहीं रुकना पड़ता है। काफ़ी देर तक बारिश होने की वजह से उन दोनों को वहीं ठहरना पड़ता है। जब आधी रात को अनुजा खिड़की के बाहर देखती है, तो वो अचानक नेहा को जगाकर कहती है मैंने बाहर घनश्याम को एक डेड बॉडी के साथ देखा। फिर वो दोनों घबरा कर वहाँ से तुरंत जाने की तैयारी करते हैं। फिर वो दोनों बूढ़ी अम्मा के कमरे से दरवाजे की चाबी लेती है और एक टॉर्च। वो चुपके से बाहर आकर स्टोर रूम में जाती है उस डेड बॉडी को देखने के लिए। फिर वहाँ एक कटी हुई अंगुली देखती है। जैसे ही नेहा स्टोर रूम की लाइट ऑन करती है, तभी अनुजा को एक आदमी पकड़ लेता है। ये वही इलेक्ट्रिशियन आदमी रहता है। इस आदमी को देखकर अनुजा और नेहा डर जाती है। वो दोनों जंगल की तरफ भाग जाती है। तभी जंगली जानवरों की आवाज़ से वो डर जाती है। फिर वो वापस घर पर आ जाती है। सुबह उठकर वो दोनों वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाती है। तभी वो बूढ़ी अम्मा घनश्याम को बता देती है कि वो रात को चाबी चोरी कर कर बाहर गई थी।
तभी घनश्याम उन दोनों को पकड़ने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वो दोनों स्कूटी में बैठकर भागने लगती है। तब घनश्याम दौड़ने लगता है। उधर भोला भी उनके पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन कुछ देर चलते ही उनकी स्कूटी एक गड्ढे में फंस जाती है, जिसकी वजह से घनश्याम अनुजा को पकड़ लेता है। उधर नेहा डर के दौड़ने लगती है, तो भोला उसे एक पत्थर मारकर गिरा देता है। फिर अगले स्क्रीन में हम लोग अनुजा और नेहा को एक बेसमेंट में बंद होते हुए देखते हैं। अनुजा दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। उसके बाद अनुजा दरवाजे के बारे में नेहा को भी बताती है। नेहा दरवाज़ा खटखटाती है, तब भी कोई नहीं सुनता। उसके बाद भोला घनश्याम से परमिशन मांगता है ताकि वो नेहा के साथ ज़बरदस्ती कर सके, लेकिन घनश्याम उसे मना कर देता है। भोला घनश्याम पर गुस्सा हो जाता है। उसके बाद भोला पानी गर्म करता है। भोला पानी गर्म कर कर बेसमेंट के दरवाजे में फेंकता है, जिससे नेहा जल जाती है और रोने लगती है। नेहा ये सब का जिम्मेवार अनुजा को ठहराती है। कहती है, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान जाएगी। अगले दिन सुबह अनुजा के पियोन से उसका घर पर पहुंच जाता है, और तुरंत बाद ही नेहा का भाई भी वहां पहुंच जाता है। वो दोनों आपस में झगड़ जाते हैं। नेहा का भाई को लगता है अनुजा के वजह से ही नेहा बिगड़ गई है। फिर स्क्रीन शिफ्ट होती है अनुजा के तरफ, जहां वो बेसमेंट में देखती है एक जंजीर, कैंची और मेडिसिन। ये सब देखकर अनुजा कहती है कि प्रेरणा के बच्चों को यहीं पैदा किया जाता है और मार दिया जाता है। वो दोनों प्लान बनाती है घनश्याम को मारने का। जब वो आदमी और भोला आते हैं तभी वो दोनों हमला करती हैं, लेकिन वो दोनों सफल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो दोनों अनुजा और नेहा को मारते हैं। उससे वो दोनों घायल हो जाते हैं। अनुजा और नेहा को मारने के बाद प्रेरणा के साथ घनश्याम शारीरिक संबंध बनाता है, जिसमें प्रेरणा को कोई इच्छा नहीं रहती। फिर रात को भोला और एक बार घनश्याम से परमिशन मांगता है नेहा के साथ ज़बरदस्ती करने के लिए, तब भी घनश्याम परमिशन नहीं देता। फिर बूढ़ी अम्मा कहती है, जाकर वो दोनों को खाना दो। जब भोला उन दोनों को खाना खिलाने जाता है, तब वो नेहा को छूने की कोशिश करता है, क्योंकि उन दोनों के हाथ बंधे हुए होते हैं। ये देखकर अनुजा भोला को लात मार के साइड कर देती है। इससे भोला गुस्सा हो जाता है, जिसके कारण अनुजा को मारने के लिए भोला उठकर उसका गला दबाता है। भोला फिर वहाँ से तुरंत चला भी जाता है। फिर अनुजा बेसमेंट पर रस्सी काटने का कोशिश करती है, लेकिन रस्सी नहीं कटती। बेसमेंट में पड़ा तेल लगाकर वो अपने हाथ को रस्सी से निकाल देती है, और फिर नेहा को भी रस्सी से खोल देती है। फिर वो दोनों देखते हैं बेसमेंट में एक होल है, जिससे वो दोनों बाहर निकल जाती है। पहले नेहा निकलती है। वो देखती है भोला और घनश्याम बाहर ही हैं, जिससे छुपकर वो गाड़ी में छुप जाती है। उधर अनुजा भी बाहर निकल जाती है, चुप चुप कर स्टोर रूम के तरफ जाती है उस इलेक्ट्रिशियन को बचाने के लिए। उसे जाते वक्त प्रेरणा देख लेती है। फिर अनुजा स्टोर रूम में ढुकने के बाद वो देखती है वो इलेक्ट्रिशियन जंजीरों से बंधा हुआ होता है, इसलिए वो कहती है, मैं आऊँगी वापस तुम्हें बचाने। तो दोस्तों, उधर हम व्यूअर देखते हैं नेहा का भाई भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन नेहा के बारे में कुछ ना पता चलने की वजह से वहाँ से वो जाने लगता है। तभी वो देखता है नेहा का हार्ट शेप का लॉकेट वहीं गिरा हुआ है। वो समझ जाता है कि नेहा वहीं है। वो तुरंत घनश्याम से पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है। अपने भाई की आवाज़ सुनकर तुरंत ही नेहा चिल्ला देती है। उसके बाद भोला एक पत्थर से नेहा के भाई के ऊपर हमला कर देता है, जिससे नेहा का भाई गिर जाता है। फिर घनश्याम उसके सर पर बड़ा पत्थर मारकर उसका सर कुचल देता है। वो देखकर नेहा डर कर थम जाती है, जिससे भोला उसे पकड़ लेता है। नेहा को बाहर देखकर घनश्याम समझ जाता है कि अनुजा भी बाहर ही होगी। फिर वो प्रेरणा की तरफ देखता है, और प्रेरणा उसे इशारे में बता देती है कि वो स्टोर रूम की तरफ गई है। तभी वो स्टोर रूम की तरफ जाता है और अनुजा वहाँ से निकलती है। फिर घनश्याम अनुजा को पकड़ लेता है। तभी वो इलेक्ट्रिशियन अनुजा को बचाने के लिए घनश्याम का पैर पकड़ लेता है। तब घनश्याम सामने पड़े हुए एक लोहे से उसके सर में भोंक देता है, जिससे वो इलेक्ट्रिशियन मर जाता है। उधर अनुजा बाहर की तरफ भागती है, जिसके पीछे घनश्याम भी भागता है, लेकिन घनश्याम उसे पकड़ लेता है। फिर घनश्याम नेहा और अनुजा को अलग अलग कमरे में बंद करके रखता है। फिर घनश्याम भोला को परमिशन भी दे देता है, जिसके कारण भोला नेहा के साथ ज़बरदस्ती करता है। नेहा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अनुजा घबरा जाती है। अनुजा दरवाज़ा पीटती है। घनश्याम उसकी आवाज़ सुनकर अनुजा के पास आता है। फिर वह अनुजा के कान काट देता है।
उससे नेहा और अनुजा की हिम्मत टूट जाती है, जिसके कारण नेहा अपना हाथ काट लेती है। फिर भोला उसे हाथ काटते हुए देखकर उसके हाथ में पट्टी कर देता है। उधर अनुजा खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाती है और वो टॉर्च लेती है। तभी हम व्यूअर देख पाते हैं जिस झोपड़ी में गाय बंधी होती थी उसमें आग लग गई है, जिसे देखकर भोला आग बुझाने में लग जाता है, लेकिन आग नहीं बुझती। वो झोपड़ी जलने से घनश्याम घबराकर भोला को मारने लगता है। ये दृश्य नेहा देख रही होती है। तभी वहाँ प्रेरणा आ जाती है, उसे पानी देती है। नेहा उससे मदद मांगती है, लेकिन वो कहती है नहीं। फिर प्रेरणा कहती है, अगर मैं पापा की बात नहीं मानूंगी तो पापा मुझे मारेंगे। ये बात सुनकर नेहा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि प्रेरणा उस आदमी की बेटी है और वो अपने ही बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और बलात्कार करता है। प्रेरणा नेहा को बताती है कि माँ पापा की बात नहीं मानती थी, तो पापा ने माँ को मार दिया। उधर भोला अनुजा को ढूंढता है। अनुजा छुपकर उस पर वार करती है। अनुजा उसे चाकू से मारती है, जिससे भोला चीखता है। फिर उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर जंगल के जानवर उस पर हमला कर देते हैं। उधर घर में प्रेरणा नेहा का दरवाज़ा अपने मन से खोल देती है, जिससे नेहा बाहर भाग जाती है। फिर अनुजा से मिलती है। नेहा अनुजा को कहती है कि चलो अब भाग चलें, लेकिन अनुजा कहती है कि मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगी। तब नेहा बताती है कि प्रेरणा उसकी बेटी है और वो अपने बेटी के ही साथ बलात्कार करता है। ये बात सुनकर अनुजा तय करती है, मैं उसे उसकी कर्मों की सज़ा दूंगी। फिर वो दोनों वापस उस घर पे आते हैं, जिसका आभास घनश्याम को हो जाता है। अनुजा जाकर छत पे छुप जाती है और नेहा नीचे एक कमरे में घास काटने का एक हथियार लेकर छुप जाती है। जब घनश्याम छत पर जाता है तो अनुजा छुप के उस पर पीछे से वार करती है, जिससे वो नीचे झुक जाता है, जिसके कारण वो बच जाता है। अनुजा उसे दोबारा मारने की कोशिश करती है, लेकिन अनुजा उसके सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाती, जिससे घनश्याम उसे मारने की कोशिश करता है। अनुजा की आवाज़ सुनकर नेहा ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा उस पर हमला कर देती है। फिर नेहा बचने के चक्कर में उसके गले में वार कर देती है, जिससे वो बूढ़ी अम्मा वहीं मर जाती है। उधर अनुजा भी घनश्याम को मारकर अपनी जान बचा लेती है और मार मार कर उसे छत से फेंक देती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। फिर वहीं मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वेलकम होम मूवी की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में।